हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू नक्शे अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक करेंगे 84 नंबर का, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पर आधारित है। इसमें आज हम गोले के आयतन के जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जिनमें हमारे पास पहला प्रश्न है कि 2r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो बच्चों, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर आपके पास जो r है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास r का मान कितना है, 2r है। तो आपके पास जो आयतन होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई, कैपिटल R की जगह आप यहाँ पे स्मॉल r रख देंगे 2r और फिर इसका क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई, 2 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 8 और 8 क्यूब हो जाएंगे, 8 चौक हो जाएगा 32। तो 32/3 पाई आर क्यूब आपका उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न ले लेते हैं, दूसरा प्रश्न। अगर किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। तो बच्चा, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो गोले की जो त्रिज्या है वो पहले कितनी है, r1 है, ठीक है। तो माना कि गोले की त्रिज्या है यहाँ पे r1, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो आयतन का सूत्र हम v1 ले लेते हैं यहाँ पे 4/3 पाई r1 क्यूब, ठीक है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आपके पास जो गोले की त्रिज्या है यानी कि r2 वो दुगनी है किसकी, पहली वाली त्रिज्या की। तो आयतन क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम लेंगे 4/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है। r2 की जगह आप यहाँ पर 2r1 मान रख दीजिए। तो 2r1 यहाँ पे रखेंगे, इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 4/3 पाई, 2 का क्यूब यानी कि 8 r1 क्यूब। तो 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32 आपके पास आएगा, यानी कि 32/3 पाई r1 क्यूब, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर आप एक काम कीजिएगा, 8 बाहर ले लीजिए और अंदर आपके पास क्या बचेगा, 4/3 पाई r1 क्यूब। अब 4/3 पाई r1 क्यूब आपके पास v1 का मान होता है, इसका मतलब ये 8 गुना v1 हो गया, और ये किसका मान है, v2 का। इसका मतलब ये पहले वाले आयतन का 8 गुना हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें कहा है कि a सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। बच्चा, अर्धगोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो त्रिज्या है r, उसका मान है a के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 पाई a क्यूब, यानी कि सी ऑप्शन उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, जिसमें 21 मीटर त्रिज्या आपको दी हुई है, यानी कि r का मान है 21 मीटर और गोले का आयतन पूछा है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। आप मान रख दीजिए, 4/3 पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। r यानी कि 21, और आप इसको 3 बार यहाँ पर गुना करेंगे। तो 7 या 21, 7 या 21 से 21 कट जाता है, ठीक है। 22 चौक आपके पास हो गया 88, और 21 को हम 21 से गुना करेंगे तो 21 एकम 21 आपको मिलेगा, हासिल आपके पास 2 हो जाएगी, 21 दूनी 42 और 2 हो जाएंगे 44, ठीक है। 88 को अब हम यहाँ पर 441 से गुना करेंगे। तो बच्चा, जब हम यहाँ पे 1 से लेकर चलते हैं, गुना करते हैं तो 88, फिर 4 से गुना करते हैं तो 4 8 32, हासिल 3, 4 8 32 और 3 35, ठीक है। फिर दोबारा से हमें मिलता है यहाँ पर 352। हम ये सब मान जोड़ लेते हैं तो 8 8 और 2 10, हासिल 1, ये हो गया 8, 5 और 3 8 और ये 3, 38,808 मीटर क्यूब, यानी कि बी ऑप्शन हमें उत्तर मिलेगा। अब हम लेते हैं पांचवा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। तो अब यहाँ पे अर्धगोलाकार कटोरा है, तो बच्चा अर्धगोलाकार जो कटोरा होता है यानी कि अर्धगोला, इसका जो आयतन होगा हमारे पास वो गोले के आयतन का आधा होता है, ठीक है। गोले के आयतन का आधा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो हम मान रखेंगे 2/3, पाई का मान लिया 22/7, आर यानी कि 10.5, और हमने इसे 3 बार ले लिया है। अब हम इसको हल करेंगे तो पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 7 21, 21 पंजा हो गया 105, ठीक है। फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट गया। अब मिला हमारे पास 22 गुना 10.5 गुना 10.5,
तो जब हम यहाँ पर 10.5 को 10.5 से गुना करते हैं तो हमें ये मिलेगा 110 25 और पॉइंट जो है 5 और 5 यानी कि 2 अंकों से पहले हमें यहाँ पे लगानी है। अब हम इसे 22 से गुना कर लेते हैं। 22 पंजा हो जाएगा 110, हासिल हो जाएगी 11, 22 दूनी 44, 44 और 11 हो जाएगा 55, 55 का 5, फिर यहाँ 0 है तो ये 5 यहीं आ जाएगा। फिर उसके बाद 22 एकम 22, हासिल 2, 22 एकम 22, 22 और 2 हो गया 24। ठीक है, तो इतना 2425.50 2425.50 यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ले लेते हैं हम छठा प्रश्न, जिसमें हमसे अब की बार आयतन दिया हुआ है 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन वाले गोले की त्रिज्या पूछी है। तो बच्चा ये आपका आयतन है यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इसका मान है 113.04 का। तो यहाँ से आप आर क्यूब चाहेंगे तो 113.04 तो है ही और 4/3 पाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 113.04 और 4/3 के लिए हम 4 नीचे लिखेंगे, 3 ऊपर, और पाई है तो 22 नीचे 7 ऊपर। इसको हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो जो भी मान कटते हैं उन्हें काट लेते हैं। पहले देखते हैं कि 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2 पंजे 10, फिर उसके बाद 2 छिंग 12, फिर 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 से दोबारा कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, इतना मिलेगा। तो 28.26 गुना 3 गुना 7 बटे में यहाँ पे हमारे पास होगा ये 22 के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये किसी और संख्या से कट सकता है। बिल्कुल कट रहा है, अभी 2 से कट सकता है आराम से। या फिर अगर हम देखें तो 2 से ये लीजिए, 2 से 11 बार, ये हो जाएगा 14.13। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या किसी और संख्या से यहाँ पे कटता है, तो अब ये आपका नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आर क्यूब चाहिए, तो 14.13 गुना 3 गुना 7 यानी कि 21 और बटे में 11। अब आपको इसका मान निकालना है और फिर उसका लेना है क्यूबिक रूट। तो हम यहाँ पर ना 14.13 को 21 से गुना कर लेते हैं। तो यह हम जब गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 296.73। ठीक है, और 11 से भाग देने पर यह हमें मिलता है 26.97। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, इसका लगभग मान ले लेते हैं, यानी कि आर क्यूब जो है वो लगभग हमारे पास 27 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम आर ज्ञात करेंगे यानी कि 27 का हम यहाँ पर घनमूल ले लेंगे। ठीक है, और 27 का घनमूल यानी कि 3 हमारे पास उत्तर आएगा, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है 7वां प्रश्न, जिसमें हमसे कहा गया है कि 2 गोले हैं जिनके आयतनों का अनुपात 64:27 है। बच्चा 2 गोले के आयतन यानी कि V1 अगर हम ले एक को पहला, ठीक है, V1, और दूसरा ले हम V2, तो ये हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर दिया हुआ है, 64/27 के। तो बच्चों जो गोले के आयतन होते हैं उनका हमारे पास सूत्र होता है 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है, ये सूत्र होता है। और अगर दूसरा है तो वो होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, और ये बराबर है किसके, 64/27 के। तो हम देखते हैं कि 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पे कट जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे बचता है R1 क्यूब बटे R2 क्यूब, किसके बराबर, 64/27 के। तो 64 चूँकि यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 का घन होता है, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसी प्रकार से 27 जो है वो 3 का घन होता है। तो जब हम यहाँ पे R1/R2 करेंगे तो यहाँ पे जो 4 का घन है या और 3 का घन है, हमें यहाँ पे इनका क्या करना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा, यानी कि 1/3 हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास R1/R2 हमारे पास आ जाता है 4, और ये देखो 3 है ना, तो इसकी घात 1/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, यानी कि 4 की घात 1। और इसी प्रकार से 3 की घात 3 है, 1/3 ये है, तो 3 से 3 कट गया, यानी कि 3 की घात 1। तो 4/3 ये हमारे पास यहाँ पर त्रिज्याओं में अनुपात आ जाता है। ठीक है, तो 4/3 यानी कि बी ऑप्शन हमारा उत्तर होगा।
अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जिसमें हमसे कहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या जो है हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 21 सेंटीमीटर। और हमसे कहा है कि 21 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाले लोहे के 6 अर्धगोले हैं, अर्धगोले यानी कि इस प्रकार की आकृति, और ये कितने हैं हमारे पास, 6, ठीक है। और इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला जो है वो बनाया गया है। प्राप्त गोले का आयतन पूछा है। तो बच्चों जो भी हमारे पास यहाँ पे गोला हमें मिलेगा, ठीक है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे गोला मिलेगा, हम अगर उसका आयतन ज्ञात करना चाहें, ठीक है, गोले का आयतन, तो वो हमारे 6 अर्धगोलों के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि गोले का आयतन बराबर है 6 अर्धगोले के आयतन के, ठीक है, 6 अर्धगोले के आयतन। और अर्धगोले के आयतन का सूत्र कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब हम 6 को यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब से गुना करेंगे। तो 6 दूनी हो जाएगा 12/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 3 से हमने इसको काटा तो ये हमें मिलेगा 4 पाई आर क्यूब के। हम मान रख देते हैं यहाँ पे, 4 पाई का मान होगा हमारे पास 22/7 आर, जो कि 21 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर 3 बार लिखेंगे क्योंकि आर क्यूब है। तो 7 से ये 7 दिया 21 हमारे पास आ जाएगा। अब हम बाकी सभी को गुना कर लेते हैं। 22 चौक 88 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 गुना 21 गुना 21। हम जब यहाँ पर इन सबको आपस में गुना करते हैं तो पहले तो हमें 88 को 3 से गुना करना होगा, ठीक है। फिर हम उसे 21 से यहाँ पर गुना करेंगे 2 बार, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 116,424, ठीक है। अब चूंकि ये सब मान हमारे पास किस में है, सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाता है कौन से प्रश्न का, 8वें का। अब हम ले लेते हैं 9वां प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का मान है ये, ठीक है, 5544। आपको इसका आयतन ज्ञात करना है, यानी कि v ज्ञात करना है। तो हम ना यहाँ पे मान रख देते हैं पहले तो, जो भी हमें पता है, जैसे 4 पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर है 5544 के। तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर ज्ञात करेंगे, तो 5544 तो है ही, 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 4 और 22 जो है वो नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। अब जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम 22 से काटेंगे, 22 एकम 22, यहाँ मिलेगा 22 दूनी 44, फिर यहाँ पे 114 हो जाएंगे, 22 पंजा 110, फिर 4 बचेगा, 22 दूनी 44, ठीक है। तो हमें मिलेगा 252 गुना 7/4। हम ना 4 से भाग देने की कोशिश करते हैं, 4 6 24, और फिर उसके बाद 1 यानी कि 4 या 12 हमें मिलेगा। तो बच्चों हमें आर स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर 63 गुना 7 के। 63 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो 9 गुना 7 मिलता है, और ये 7। अब हम ले लेते हैं आर, यानी कि इसका वर्गमूल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 7 2 बार है तो इसका वर्गमूल हमारे पास 7 आ जाएगा, यानी कि 7 या 21 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या आ जाती है। अब चूंकि हमें आयतन ज्ञात करना है तो हम आयतन का सूत्र रख देते हैं v, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। सबके मान रख देते हैं, 4/3 पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। आर जो है वो 21 है, तो हमने 3 बार यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 7 या 21 से 21 को काटेंगे तो हमारे पास बचा 22 चौक 88, और 88 को हम गुना करेंगे यहाँ पर 21 गुना 21 यानी कि 441 से। तो बच्चा जब हम 88 को यहाँ पे 441 से गुना करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाता है। अब हम ले लेते हैं अगला प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि एक अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला यानी कि इस प्रकार की आकृति है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये जो इसका सिर्फ मुड़ा हुआ भाग, जिसमें इसका हमें ढक्कन नहीं लेना है, यहाँ तक का हमें ये देखना है। तो बेटा ये हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, और ये बराबर है 24,948 सेंटीमीटर स्क्वायर के। इसका हमें आयतन ज्ञात करना है, तो इसके लिए मतलब v हमसे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे मान रखते हैं, ठीक है।
तो आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास हो जाएगा 24,948/2 पाई के। तो 2 से ही हम इसको काट देते हैं, तो ये मिलेगा हमें 12, फिर 2 चौक 8 और ये 2 7 14 और ये 2 चौक 8 बटे में पाई के। ठीक है, आर स्क्वायर जब आपको ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पाई का मान भी रख देते हैं जो कि 22/7 होता है, तो 7 ऊपर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये 2 से कटता है, तो 2 से ये तो 11 है और ये 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 हो जाएंगे और फिर 2 तिया 6, 2 7 14, यानी कि 6237 गुना 7/11 ये हमें यहाँ पे मिलेगा। तो 11 से हमने इसे काटने की कोशिश की, 11 पंच 55, 7 बचेगा, 73 हो गया, 11 चिंग 66। ठीक है, 73 में से जब यहाँ पर 66 माइनस हो जाएगा तो 7 बचेगा, 11 7 77। तो हमें आर स्क्वायर जो है वो 567 गुना 7 के बराबर मिलता है। अब हम चाहें तो यहाँ पर इसके ना गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ना 567 के गुणनखंड करते हैं, तो जब हम इसे 7 से भाग देंगे तो 7 8 56 और 7 एकम 7 यानी कि 81 बचेगा, और 81 यानी कि 9 गुना 9। तो आप इसका वर्गमूल लेंगे तो 7 का वर्गमूल मतलब 7 गुना 7 और 9 गुना 9, तो यहाँ पर ये जोड़ों के रूप में है, तो वर्गमूल आएगा 7 गुना 9, तो बचा 7 गुना 9 यानी कि 63। ठीक है, 63 जो है सेंटीमीटर हमारे पास उत्तर आ चुका है, 63 सेंटीमीटर। अब हमें इसका ज्ञात करना है आयतन, जिसका सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। मान रख दो 2/3, पाई का मान 22/7 रख दो, और आर त्रिज्या कितनी है, 63 है, और इसको 3 बार गुना कर लो। तो हम जब इतना करते हैं 7 एकम 7, 7 9 63, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हमें मिलता है। अब हम लिखते हैं 22 को 2 से गुना करके, 22 दूनी 44। ठीक है, और 44 गुना 3 और फिर 63 गुना 63, ये हमें यहाँ पे हल करना है। तो इसके लिए हम 44 को 3 से गुना करेंगे तो 132 आएगा। ठीक है, और फिर उसको हम 63 से 2 बार गुना करेंगे तो ये हमारे पास ये संख्या हमें देखने को मिलेगी, और वो भी किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हमारा यहाँ पे आयतन हो जाता है। ठीक है, 10वें प्रश्न के बाद 11वां प्रश्न ले लेते हैं, जिसमें एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लड्डू है। देखो जो लड्डू है हमें उसकी बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, लड्डू की जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है जी, 5 सेंटीमीटर। ओके, और लड्डू जो है वो किस प्रकार की आकृति का होता है, इस प्रकार से गोलाकार। उस लड्डू की सामग्री का प्रयोग करके, मतलब उसी लड्डू के जितना ये लड्डू है, दो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसी लड्डू की सामग्री का प्रयोग करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा लड्डू है, इसका मतलब इसके आपको छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। अब कितने बनाने हैं नहीं पता, तो हम n से गुना कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े लड्डू हैं, ठीक है, बड़े लड्डू, उसका जो आयतन होगा वो सारे छोटे छोटे लड्डुओं के बराबर होगा। ठीक है, और सारे छोटे छोटे लड्डू कितने हैं नहीं पता, नहीं पता, इसका मतलब n है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये n छोटे लड्डू के आयतन के बराबर है। अब सबके ना हम यहाँ पे मान रख देते हैं। देखो बड़े लड्डू की त्रिज्या को तो हम कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है, और जो छोटा लड्डू है, छोटे लड्डू की त्रिज्या को हम यहाँ पर एक काम करते हैं, स्मॉल r ले लेते हैं, और ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो बड़े लड्डू का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, n गुना छोटे लड्डू का आयतन यानी कि 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास कैपिटल आर क्यूब जो है वो n गुना स्मॉल आर क्यूब के बराबर हो जाता है। हम मान रख देते हैं, कैपिटल आर का मान, बड़े लड्डू की त्रिज्या 5, ठीक है, और छोटे लड्डू की त्रिज्या 2.5, n यहाँ पे गुना हो रहा है। तो जब हम n का मान ज्ञात करेंगे तो 5 के क्यूब में भाग दे देंगे किसका, 2.5 के क्यूब का। तो 5 को हमने 3 बार लिखा, फिर हमने 2.5 को भी 3 बार लिखा, पॉइंट हटाया तो 10 यहाँ ऊपर आया, इसका पॉइंट हटाया तो 10 आया, और इसी तरीके से जब अगले वाले का भी पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे तो ये भी कितना आएगा 10, 5 25, तो 25 से 1 25 कैंसिल,
फिर 5 से ये 5 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर ये 5 25, 5 दूनी 10, और फिर उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो सब कट गए, बस बचा क्या? 2 गुना 2 गुना 2। तो n बराबर कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। तो हमारे पास कितने लड्डू बनेंगे छोटे वाले? 8 लड्डू बनेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, जिसमें ये कहता है कि एक खिलौना है जिसे शंकु के ऊपर, ठीक है, शंकु के ऊपर, तो आपने एक शंकु बनाया इस प्रकार से, और इस शंकु के ऊपर एक अर्धगोला हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, जो अर्धगोला है ये 7 सेंटीमीटर व्यास का यहाँ पे रखा हुआ है। तो बच्चों, जो आपके अर्धगोले का व्यास होगा वही आपके शंकु का भी व्यास होगा। ठीक है, और इसका मतलब अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो भी हमारा शंकु है, ठीक है, शंकु का व्यास हमारे पास जो बराबर होगा वो अर्धगोले के व्यास के, तो उसकी त्रिज्या भी किसके बराबर होगी? अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। और त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं? जब व्यास दिया हुआ होता है तो उसके लिए हमें जो भी व्यास है उसमें 2 से भाग देना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो त्रिज्या है वो 7/2 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 14.5 सेंटीमीटर है। अब बच्चों, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो हमें कहा गया है कि खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये जो पूरा खिलौना है इसमें हमारे पास 2 तरह की आकृतियां हैं, तो उन दोनों के आयतन के योग के बराबर हमारे खिलौने का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लिखेंगे एक शंकु का आयतन और उसके साथ हम प्लस कर देंगे एक अर्धगोले के आयतन को। ठीक है बच्चों, शंकु का जो आयतन होता है इसका क्या सूत्र होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और जो अर्धगोले का आयतन होता है उसका सूत्र हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो खिलौने का जो आयतन होगा वो इन दोनों का योगफल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी देखते हैं कि जो कॉमन होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन हमारे पास यहाँ पर एक तो 1/3 होगा, पाई होगा और आर, ये सब कॉमन होंगे। आर स्क्वायर कॉमन होगा तो अंदर बचेगा एच प्लस 2r। हम यहाँ पर इन सब का मान रख देते हैं, जिसमें 1/3 होगा, पाई यानी कि 22/7 होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या हमने देखा कि 7/2 है, इसको 2 बार गुना कर लेते हैं, और उसके बाद ऊंचाई। अब हम बच्चों देख रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे शंकु है वो तो ऐसे है, और जो अर्धगोला है वो ऐसे रखा हुआ है। जो टोटल है हमारे पास वो कितना है? 14.5 है। तो 14.5 में से हम इस त्रिज्या को घटा देंगे। जो त्रिज्या है हमारे पास वो कितनी है? 7/2 यानी कि 3.5। तो बच्चा, जब हमने 14.5 में से 3.5 को घटाएंगे तो हमारे पास 11 बचेगा। ठीक है, तो 11 हमारे पास यहाँ पे ऊंचाई आ जाएगी, प्लस 2 गुना 7/2 हो जाएगा। तो 2 से ये 2 कट जाता है, 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार, फिर 11 गुना 7 यानी कि 77 बचेगा, और 3 गुना 2 यानी कि 6 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 11 प्लस में 7, 11 और 7 हमारे पास हो जाएगा 18, यानी कि यहाँ पर आप 18 लिखेंगे, और 6 से इसको 3 बार काट देंगे। 77 से 3 को गुना करेंगे तो 231 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।